हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पप्पू और उड़ने वाला भूत। ये कहानी शुरू होती है रविवार की सुबह। मोहल्ले की मशहूर रमेश किराना स्टोर पर हमेशा की तरह रौनक है। रमेश अपनी दुकान के काउंटर पर बैठा मक्खियां उड़ा रहा है। तभी अचानक पप्पू हाँफता हुआ पसीने से लथपथ दुकान में घुसता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में खौफ है। पप्पू बोलता है, रमेश भाई, जल्दी से मुझे 5 किलो लहसुन और तुम्हारी दुकान का सबसे बड़ा ताला दे दो। तब रमेश पूछता है, क्यों बे पप्पू, रातों रात ताजमहल खरीद लिया क्या, जो इतना बड़ा ताला चाहिए तुझे? और ये 5 किलो लहसुन, मोहल्ले के सारे वैम्पायर्स को दावत में बुलाया है क्या? पप्पू बोलता है, मजाक मत करो भाई, मेरी जान खतरे में है। मेरे घर में मेरे घर में भूत घुस आया है। एकदम सफेद, हवा में उड़ने वाला भूत। रमेश अभी पप्पू की बात पर हंसने ही वाला होता है कि पीछे से मिसेज शर्मा खाली डिब्बा लिए दुकान में प्रवेश करती है। भूत शब्द सुनते ही उनके कान रडार की तरह खड़े हो जाते हैं। मिसेज शर्मा बोलती है, हाय दैया, क्या कहा? भूत? पप्पू बेटा, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं जिसके पैर उल्टे होते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, उस पुरानी नीम के पेड़ के पास रात को मत आया जाया करो। 25 साल पहले वहां एक औरत बिना गोलगप्पे खाए गुजर गई थी। उसी की आत्मा भटक रही है उधर। रमेश बोलता है, लो भाई, मिसेस शर्मा का जी हॉरर शो चालू हो गया। अरे शर्मा जी, पप्पू की परछाई भी इससे डरकर भाग जाती है, चुड़ैल इससे क्यों पकड़ेगी? पप्पू बोलता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने अपनी बालकनी में एक सफेद साए को हवा में उड़ते देखा। और तो और वो भयानक आवाजें भी निकाल रहा था। तभी दुकान में दादी अपनी लाठी टेकते हुए आती है। वो पप्पू की बात सुन लेती है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। दादी बोलती है, अरे काय का भूत और काय की चुड़ैल, सब के सब डरपोक हो गए हो आजकल के जमाने में। रमेश, मुझे 100 ग्राम अदरक और एक विक्स की डब्बी दे दो। और सुन पप्पू, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। भूत को ठंड लग गई होगी, इसलिए गुर गुर कर रहा है। आज रात बालकनी में एक कटोरी में अदरक का काढ़ा रख देना, और भूत आए तो उसकी नाक पर विक्स मल देना, सब ठीक हो जाएगा। रमेश हंसते हुए, सुन लिया पप्पू, अब जा और भूत को विक्स लगा दे। वैसे पप्पू, ये बात, वो भूत दिखता कैसा है था? पप्पू बोलता है, वो एकदम सफेद था और उस पर लाल रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। मिसेस शर्मा बोलती है, रुको, सफेद रंग और उस पर लाल फूल? अरे नालायक, वो मेरी नई और महंगी बेडशीट थी। कल रात तेज हवा में मेरे छत से उड़ गई थी। मैं सुबह से उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही हूँ। रमेश बोलता है, अच्छा, तो बेडशीट तो शर्मा जी की थी, पर पप्पू, वो गुर और फट फट की आवाज कहाँ से आ रही थी? तब पप्पू सोचते हुए बोलता है, अरे मैंने अपनी बालकनी में वो पुराना टेबल फैन सुखाने के लिए रखा था, जो चलते हुए आवाज करता है। शर्मा आंटी की बेडशीट उसी पंखे की जाली में फंस कर फड़फड़ा रही थी। ये सुनकर दादी बोलती है, लो कर लो बात। बिना गोलगप्पे वाली चुड़ैल शर्मा जी की चादर ओढ़कर पप्पू के पंखे से हवा खा रही थी। अब पप्पू बोलता है, चलो जान बची। रमेश भाई, लहसुन और ताला रहने दो,
बस दादी वाली वो विक्स की डब्बी दे दो। कल रात पंखे की हवा में मुझे सच में सर्दी हो गई है।